बर्तन भी पड़े हैं धुलने को, नाश्ता भी बनाना है। बेचारी भाभी सुबह से काम में लगी रही है, ऐसी ड्यूटी चली जाएंगी। सोच रही हूँ कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ तो खा के चली जाएंगी, पर समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। सोचती हूँ पोहा बना लूँ, पहले पूछ लेती हूँ। पोहा खाएंगी ना तो चाय पोहा बना देती हूँ। यही सही रहेगा। सब लोग खा भी लेंगे, भैया भी खा के ऑफिस चले जाएंगे, भाभी चली जाएंगी। दोपहर का खाना बाद में बनता रहेगा। मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं, मैं इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। एक तो मेरा दिमाग भी स्थायी नहीं रहता है, वैसे भी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अब 10 घंटे जूते ढूंढूं। अरे भाभी जी, आप रेडी हो गई क्या ऑफिस के लिए? हाँ दीदी, रेडी तो हो गई है, पर हमारे शूज नहीं मिल रहे, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। वैसे भी लेट हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हमने। अरे अभी तो आपने नाश्ता भी नहीं किया है, चाय नाश्ता कर लीजिए तभी तो जाएंगी। अरे दीदी, अब चाय नाश्ता का टाइम ही नहीं बचा है, वैसे भी इतना लेट हो रहा है। अब चाय नाश्ता वास्ता बाद में होगा, नहीं तो वहीं होगा, मंगा लेंगे कुछ बाहर से। अरे बाहर से क्या मंगा लेंगे भाभी, आप 5 मिनट रुकिए, हम बना के अभी लाते हैं। हम बस हम ये पूछने आए थे कि पोहा बना दे, फटाफट बन जाएगा और आप खा लेना। नहीं दीदी, रहने दीजिए, वैसे भी आज मेरा मन नहीं है खाने का। क्यों भाभी, ऐसा क्या हुआ जो आपका खाने का मन नहीं है? ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसे भी खाली पेट बाहर नहीं जाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, 1-2 दिन तो ऐसे ही चल जाता है, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 4-4 दिन हमें खाने को नहीं मिलता है। क्यों, ऐसा क्या करती हैं जो आप 4-4 दिन तक खा नहीं पाती हैं? अरे ड्यूटी के चक्कर में लगे रहते हैं, क्या करें, नौकरी है, करनी तो पड़ेगी। तभी तो बोल रहे हैं, अभी बना के ला रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए बस। नहीं नहीं, भूख नहीं है मुझे। चलो तो फिर ठीक है, अगर भूख नहीं है। दीदी थोड़ा मेरी मदद कीजिए ना, मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। चलो मैं देखती हूँ। ये दीदी भी ना, लग रहा है मेरा प्लान फ्लॉप कराएंगी। आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है और नाश्ता पानी करवाने में लगी हुई हैं। मैं उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ, ये है कि सब मिट्टी मिला रही हैं। चलो नहीं मिलेंगे जूते तो ऐसे ही चली जाती हूँ। ऑफिस में जो मेरे जूते पड़े हैं पुराने वाले, उन्हीं को पहन लूँगी। आज मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, मुझे सरप्राइज भी देना है उनको। कहाँ रखे हैं जूते, ही नहीं मिल रहे भाभी के। भाभी अल कहाँ चली गई? मुझे लग रहा है मिल गए होंगे जूते तो ऑफिस चली गई। चलो कोई बात नहीं। ऐसे धूप में मेरी ड्यूटी लगा दी है, यहाँ से ना कोई आता है ना जाता है, गर्मी ऊपर से है, जरा जरा देर में टुपुर टुपुर बारिश होती है। माँ, कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, कहीं नहीं जा रही थी, तेरे पास आई हूँ। पहले तो गई थी मैं तेरे ऑफिस तुझसे मिलने, वहाँ नहीं मिला। उन लोगों ने बताया कि तू ना वहाँ पे चौराहे पे ड्यूटी कर रहा है, इसलिए मैं इधर आई हूँ। अरे किस लिए, कोई काम है क्या, बताइए। अरे नहीं, तू जल्दी से उठ के आ गया था, मैंने तुझे देख नहीं पाया। आज तेरा जन्मदिन है, तुझे बधाई देने आई हूँ। और बता, तुझे आज क्या चाहिए? और खाने में तेरी फेवरेट चीज़ बनाने जा रही हूँ, और कुछ बनाना हो तो बता दे। और तुझे आज क्या चाहिए, जो चाहे वो मांग सकता है अपनी माँ से। ओ ये बात है, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। माँ आपको बड़ा याद है। और क्या, मेरा बेटा है ना तू, मैं तेरी माँ हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? ये क्या मम्मी जी, हैं? आपने मेरा ना सरप्राइज का प्लान पूरा फ्लॉप कर दिया। इतनी मेहनत की है मैंने कम से कम 15 दिन से कि मैं अपने हस्बैंड को ना सरप्राइज दूंगी, और यहाँ आके दांत निकालने लगी। सब कुछ बता दिया, जब उनको याद नहीं था तो क्या जरूरत थी याद दिलाने की? क्या हो गया बेटा, मैं तो अपने बेटे को बधाई देने आई हूँ। हाँ हाँ पता है, बधाई देने आई हूँ। यही साबित करना चाहती हो ना कि अपने बेटे को आप ही प्यार करती हो, हैं? आपकी बहू तो करती नहीं, मुझे तो जैसे याद ही नहीं था उनका जन्मदिन, हैं? ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? मैं इतने दिन से प्लानिंग की हुई थी कि मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से जन्मदिन मनाऊंगी, सरप्राइज दूंगी। क्या साबित करना चाहती हैं आखिरकार, ये बताइए। हम दोनों पति पत्नी के बीच में क्यों भेदभाव डाले रहती हैं? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे क्या पता था, तू मुझे बता देती तो मैं नहीं आती। रूही, तुम पागल हो क्या? कैसे बात कर रही हो मेरी माँ से? और फिर मेरी माँ का ही हक है पहले मुझे विश करने का, बधाई देने का। तुम कौन होती हो ऐसे बात करने वाली, बताओ जरा। आपकी बीवी हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है। हाँ तो बीवी हो तो बीवी का फर्ज बनता है, लेकिन बीवी से पहले तो माँ का फर्ज है ना। तो तुम ऐसे क्यों भड़क रही हो माँ के ऊपर? हाँ हाँ, मैं तो कुछ लगती नहीं हूँ जैसे, यही तो चाहती थी कि बस मैं महान बन जाऊं, हर जगह मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। अरे बहू बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे क्यों नीचा दिखाऊंगी, बता। बस बस रहने दीजिए, अब ज्यादा मत बोलिए। इतनी जल्दी जल्दी तो मैं आई हूँ, मैंने चप्पल जूते तक तो पहने नहीं है, 10 घंटे से ढूंढे मिले नहीं। एक वो घर में है दीदी कि बस पूरे दिन खुराप हाथ में रहती हैं, एक आप हो
रूही बस बहुत हुआ। मैं बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दीदी और मम्मी के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाओ। दीदी ने क्या कह दिया? वो तो बेचारी जब से घर में आई है तो तुम्हारा सारा काम वो खुद ही करती हैं। ससुराल में भी काम करती हैं, मायके में भी आके करती हैं। और फिर मेरी दीदी ऐसी नहीं है, उनको कैसे बोल गई? क्यों ना बोलूं? सुबह से आ गई अड़ंगा लगाने, अनूट कर दिया, पोहा बना दूं, चाय बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। है बेटा बहू, तेरा काम करती है वो, तुझे ये भी बुरा लगता है? हैं? जाके जरा देख दूसरों के यहाँ, जिसकी नन्हे काम नहीं करती हैं तो वो रोती फिरती हैं, आ जाती हैं महारानियां बैठती हैं। अब तुझे वो बना बना खिलाती है, तुझे वो भी बुरा लगता है? हैं? सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देती कि हम माँ बेटी तुझे देखने से आते हैं? हैं? तू देखना पसंद नहीं करती है, जब देखो तब ताव दिखाती रहती है। बेटा ऐसे नहीं किया जाता है। हाँ, अपने बेटे के सामने तो ऐसा बोलोगी ही, मुझे हमेशा बुरा बनाना। देख रहे हो जी कैसे बोल रही है आपकी माँ? सही तो बोल रही हैं, क्या गलत बोल रही हैं? तुम अपनी नौकरी के भाव में भूली रहती हो, ये मत भूलो। हम भी नौकरी करते हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं बेटा, आज तेरा जन्मदिन है, गुस्सा मत कर, बोलने दे, वो भी तो लड़का बिटिया है, कोई बात नहीं, ऐसे किसी को नहीं बोला जाता है। अब ज्यादा मक्खन पालिश करने की जरूरत नहीं है, मुठभेड़ तो करा ही दिया ना आके। जाओ बेटा नौकरी करो आराम से, शाम को आके घर में बात करेंगे। और तुम बिना चप्पल जूते पहने क्यों चली आई? मेरा जन्मदिन ही तो था। हैं? कौन सा इतना बड़ा वो था कि तुम मुझे सरप्राइज देने चली आई? जाके नौकरी क्यों नहीं कर रही है? जूते उते पहन के आ। मेरा 1 साल कम हुआ है, ठीक है, बढ़ा नहीं है, घट गया है, उसकी खुशी मनाने आई है। हैं? कि चलो 1 साल तो कम हुई, कम से कम पीछा छूटेगा 1 साल का। हाँ हाँ, माँ जो सिखाए वो बोलिए आप। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, जब तू ऐसे बात कर रही है तो नौकरी में क्या करती होगी? कोई अगर तेरे पास समझौता आता होगा सास बहू का, मियाँ बीवी का, ननद भाभी का, तो मेरी ये समझ में नहीं आता तू बोलती किसकी तरफ होगी? है तुझे जब खुद पता नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं, निभाए कैसे जाते हैं, तो दूसरों का निपटारा कैसे करती होगी? जरा जिसने तुझे नौकरी दी है मिलाना जरा मुझे उससे। है कि कुंद बुद्धि को किसने नौकरी दे दी? माँ आप जाइए घर, क्यों परेशान हो रही हैं? इसके चक्कर में मत पड़िए।